गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को दे दी है। घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हल्की चोटें आई हैं और डॉक्टरों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घटना का विवरण देते हुए कहा कि सुबह जब मुख्यमंत्री जनता से मिल रही थी, तभी एक शख्स उनके पास आया और अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और उनका सिर मेज के कोने से टकरा गया। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ या पत्थर मारा गया। मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई। वो बेहद मजबूत महिला हैं और दिल्ली के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है कि इस घटना से उनके हौसले नहीं टूटेंगे और वे अपने रोजमर्रा के कामकाज जारी रखेंगी। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती है, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यह हमला मुख्यमंत्री की जनसुनवाई को डिरेल करने की मंशा से किया गया है। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने भी घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो हैरान है कि जनसुनवाई के दौरान इस तरह की घटना हुई। आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमारी पार्टी का इस तरह की घटनाओं पर स्पष्ट रुख है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह हो सकती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस भी इस घटना पर सामने आई। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने इसे महिला सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो राजधानी में आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्रालय की लापरवाही बताते हुए कहा कि जब देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। देखिए, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो मुख्यमंत्री और दूसरा महिला मुख्यमंत्री। बहुत दिनों से यहाँ की कानून व्यवस्था तो अधीन है गृह मंत्री जी के अधीन, केंद्र सरकार मोदी जी के अधीन। महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध हो रहे हैं और हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था दिल्ली की बहुत खराब हो रही है, परंतु इस सरकार ने नहीं सुना। तो मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है, मैं उसे भारत सरकार की गृह मंत्रालय की गंभीर लापरवाही मानता हूं, एक चीज। दूसरा, निंदा करता हूं अगर महिला मुख्यमंत्री पे हुआ है। तीसरा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देख लें जो स्थितियां यहाँ पर दिल्ली में बाढ़ को लेकर लोगों के जो वायदे किए थे वो नहीं पूरे हुए हैं, तो क्या असंतोष इस सीमा तक पहुंच गया है। अभी हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन अपराधी है, कौन दोषी है। और एक दो जगह से ये भी खबर उठ रही है कि ये शायद ध्यान हटाने के लिए तो नहीं किया गया। मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इतना साफ करना चाहता हूं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पर गृह मंत्री जी चेत जाए। प्रधानमंत्री जी देख लीजिए, दिल्ली में जब आपकी महिला मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे सुरक्षित हो। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ठीक हैं। हमलावर पिछले 24 घंटे से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और पूरी योजना बनाकर आया था। उसके पास कोई शिकायत पत्र या कागज नहीं था, वो सिर्फ हमले की नियत से वहां पहुंचा था। सिरसा ने कहा कि जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी रहेगा और दिल्ली का काम किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी
दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। मंत्री कपिल मिश्रा ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री को गिराकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मनोबल इस घटना से नहीं टूटा है। वे ना तो डरने वाली हैं और ना ही अपने कामकाज से पीछे हटने वाली हैं। 3 चीजें। एक तो हमला बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर हमला है। ये कोई राजनीतिक या किसी मुद्दे का हमला नहीं है, ये मारने की नीयत से किया गया हमला है। अभी एमएलसी की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन हमला जिस प्रकार से किया गया, मुख्यमंत्री जी को गिराकर मारने की कोशिश की गई है, भयानक हमला है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति पूरा मारने के लिए ही आया था। इसके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई कागज नहीं था, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं था, किसी विषय पर बात करने नहीं आया था, केवल मारने की नीयत से आया था। पहले इसके मोबाइल में रेकी की गई है घर की, उसके बाद हमला किया गया है। तीसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री महोदया का मनोबल इन हमलों से टूटा हुआ नहीं है, कमजोर नहीं है, पहले से भी और भी ज्यादा कमिटेड है जनता की सेवा करने के लिए, जन सुनवाई करने के लिए। और मुख्यमंत्री महोदया से हम लोग मिले हैं, हम लोग चिंतित हैं इस प्रकार के हमले के बाद, लेकिन उनका जो मनोबल है वो ऑलरेडी पूरे दिल्ली से उनके पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और वो न रुकने वाली हैं, न झुकने वाली हैं, न डरने वाली हैं। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि आरोपी पिछले 24 घंटे से रेकी कर रहा था और जैसे ही मौका मिला उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री को हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई हैं। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है, मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि यह हमला किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हो सकता है जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता डर कर घर पर नहीं बैठेंगी, वो जनता से मिलना जारी रखेंगी। सीरियस इशू है और शॉकिंग भी है कि किसी ने सीएम के ऊपर अटैक किया उस समय जब वो जनता की जनसुनवाई कर रही थी। इसका मतलब किसी ने भरोसा तोड़ा और कोई शिकायतकर्ता के नाम पर आया और इस प्रकार उसने सीएम पर अटैक किया। ये ऐसे किसी व्यक्ति की कार्रवाई हो सकती है जिसको और जिसकी पार्टी को या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को खुशी ना हो जिस प्रकार सीएम काम कर रही हैं, आम जनता से मिल रही हैं, वो डराना और धमकाना चाहता होगा शायद। लेकिन मुझे नहीं लगता रेखा गुप्ता डरने वाली है और घर पे बैठने वाली है। मैम, जन सुनवाई के दौरान हादसा हुआ और ऑपोजिशन का कहना है कि महिला सुरक्षा पे सवाल उठाएंगे, महिला सीएम होने के बाद। ऑपोजिशन को ये चाहिए कि पहले उस व्यक्ति का पता लगाए कि किसका आदमी है जो घर तक घुसकर, क्योंकि जन सुनवाई के टाइम आम आदमी को आने का, बिना चेकिंग के आने का, ये एक बड़प्पन है सीएम का कि वो आने देती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब चेकिंग नहीं होती, पुलिस चेक नहीं करती उनको। ऐसे में कोई ऐसी घटना कर जाता है तो मुझे लगता है ये सुरक्षा कर्मियों की तो कम है, ये ऐसे संगठन या लोगों की है जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। इस पे अलग से जांच होनी चाहिए और डीपली होनी चाहिए कि कहाँ इन्वॉल्व था वो आदमी। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सवाल ये है कि आखिर हिंसा को संरक्षण कौन दे रहा है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी अरविंद केजरीवाल पर हमले हुए हैं और तब बीजेपी ने इसे जनता की नाराजगी बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंसा किसी के खिलाफ भी हो वो गलत है। उन्होंने कहा कि इस बार हम बीजेपी का समर्थन करते हैं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से किसी भी दल पर हमला गलत है। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था इसलिए उसने हमला किया। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री का आवास एक हाई सिक्योरिटी जोन है, ऐसे में आरोपी का इतनी आसानी से वहां पहुंच जाना और हमला करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके दिल्ली आने की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी का मकसद क्या था और उसके पीछे कोई संगठन या राजनीतिक समूह है या नहीं, इसकी भी जाँच की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जनता के लिए, जनता के बीच में ही उनकी परेशानियां सुन रही थी, तब किसको पता था एक शख्स ऐसा आएगा जो उनको धक्का देगा और उनका जो सर है वो टेबल से टकरा जाएगी और उससे खून निकलने लगेगा। ये वाकया हुआ है सुबह सवेरे का, जब जनता दर्शन के दौरान जो है मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुन रही थी, तब एक शख्स आया, 43 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, गुजरात के रहने वाला है और ऐसे में वो पशु प्रेमी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे वो नाखुश था। उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। लेकिन इस सब वाक़े पे जो मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, इस सब वाक़े में जो है निंदा कई जगह से हो रही है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि उनको थप्पड़ नहीं मारा गया था, बल्कि मुख्यमंत्री को धकेला गया था। उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बाद से महिला सुरक्षा को भी लेके कई सवाल खड़े किए हैं अतिशी ने। इतना ही बात नहीं खत्म होती, सौरभ भारद्वाज ने भी कई सवाल खड़े किए कि इस तरीके से सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री की थी उसको चीरते हुए शख्स कैसे पहुंचा। इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बड़े अधिकारी के जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री का मनोबल इससे टूटा नहीं है, बल्कि वो और दृढ़ निश्चय हो गई है। कार्य लगातार उनका चल रहा है, कोई भी मीटिंग उन्होंने निरस्त नहीं की है, कोई भी मीटिंग उन्होंने खत्म नहीं की है और ये लगातार कार्य वो करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कई सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री जो कि हाई सिक्योरिटी जोन में उनका आवास है, ऐसे में कैसे ये हो गया, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इन सवालों के बीच में मुख्यमंत्री निरंतर अपना काम जारी रखे हुए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100 नोएडा।